प्यारे बच्चों, आप सदा सलामत रहें और खुश रहें। मैं हूं आपकी गुल आपा और आज अपने चैनल बच्चों की दुनिया पर आपको कहानी सुना रही हूं भूत बंगला। एक गांव में शरफू और उसकी बीवी हाजरा रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का सलीम और बेटी हलीमा। वो सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। शरफू के पास अपनी एक बैलगाड़ी थी जिसमें 2 बैल बंधे हुए थे। गांव से शहर जाने वाला रास्ता कच्चा था, इसलिए गांव से शहर तक सामान या तो तांगे पर या बैलगाड़ियों पर आया जाया करता था। बड़े जिम्मेदार अपना सामान ट्रालियों पर ले आते थे और छोटे जिम्मेदार अपना सामान शरफू की बैलगाड़ी पर ले जाते और लाते थे। गांव से शहर जाने वाले रास्ते पर दरमियान में एक पुराना बंगला था जो हिंदुओं के ज़माने से था। उस बंगले को दूर से देखकर ही खौफ आता था, इसलिए लोग शाम को जल्दी ही अपने घर आ जाते थे, क्योंकि उस बंगले के बारे में मशहूर था कि वहाँ कभी बच्चे खेलते दिखाई देते हैं, कभी लोगों पर पत्थर बरसते, कभी कोई खौफनाक जानवर दिखाई देते जो लोगों पर हमला करते थे, और कभी बंगले से ढोल बजने की आवाज़ें आती, कभी लोगों के बातें करने की आवाज़ें आती और कभी तो वहाँ से जानवर और परिंदे मरे हुए मिलते, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान रहते थे। इस साल गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई थी, जिसकी वजह से शरफू का काम बहुत बढ़ गया था और आज इसके शहर के सामान ले जाने का ये तीसरा चक्कर था और इसी वजह से उसे गांव आने में बहुत देर हो गई थी और रात हो गई थी। अब तो शरफू को बहुत डर लग रहा था कि रास्ते में वह खौफनाक बंगले के पास से कैसे गुजरेगा। यह सोचते हुए वो अपनी बैलगाड़ी पर बैठा हुआ जोर जोर से अपने बैलों को भगा रहा था और जब उस वीरान बंगले के पास आया तो एक भूत आदमी की शक्ल में शरफू को नजर आया और कहने लगा, शरफू भाई, मुझे जरा गांव तक छोड़ दो। रात बहुत देर हो गई है और मेरे घोड़े के पाँव में चोट लग गई है। पहले तो शरफू सोच में पड़ गया कि बिठाऊं कि ना बिठाऊं। फिर उसे तरस आ गया और उसने उसे बैलगाड़ी पर बिठा लिया। उसे के गाड़ी पर सवार होते ही बैल जोर जोर से डर कर उछलने लगे। अब तो शरफू को शक हो गया कि कोई ना कोई बात जरूर है। शरफू के कंधे भी भारी होने लगे। अब तो शरफू समझ गया ये जरूर कोई भूत है। शरफू ने जोर से इस आदमी को धक्का दिया और बैलगाड़ी को तेजी से भगाने लगा। आखिर वो गांव में दाखिल हो गया और अपने घर के दरवाजे पर आकर बेहोश हो गया। सारी रात वो बेहोश पड़ा रहा और उसके बीवी बच्चे परेशान रहे कि शरफू अभी तक घर नहीं लौटा। जब सुबह हुई तो गांव के लोगों ने उसे बेहोश देखा और मुंह पर पानी के छींटे डाले। शरफू का जिस्म बुखार से तप रहा था। उसकी बीवी गांव वालों का शोर सुनकर बाहर निकली और अपने शौहर को देखकर बहुत परेशान हो गई और गांव वालों की मदद से शरफू को बिस्तर पर लेटाया और एक आदमी को हकीम को बुलाने के लिए भेजा। जल्द ही हकीम साहब आ गए और शरफू को होश में लाने की कोशिश करने लगे। जब शरफू को होश आया तो उसने सारा वाकया सबको सुनाया, जिस पर हकीम साहब ने एक आदमी को भेजा कि मौलवी साहब को बुला लाए, क्योंकि भूत का असर हो चुका था। शरफू के कंधे भारी और बदन बुखार से जल रहा था। मौलवी साहब आए और उन्होंने पानी दम करके पिलाया और एक तावीज़ गले में डाल दिया, जिससे शरफू कुछ दिनों में ही अच्छा हो गया और अब उसने पक्का इरादा कर लिया कि शाम से पहले ही वो गांव आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, आप सदा सलामत रहें और खुश रहें।